कहानी की शुरुआत ब्राजील के घने अमेज़न जंगल से होती है। यह जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है और इसी जंगल के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना है। एना किसी मिशन पर आई हुई है। उसके साथ उसके दो साथी भी होते हैं, लेकिन उसके साथी काफी डरे हुए होते हैं। वे एना से कहते हैं कि जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती। वह अपनी बाइक स्टार्ट करती है और जंगल के अंदर चली जाती है। उसके दोनों साथी मजबूरी में उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बाहर निकलता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि एक आदमी को पानी के अंदर खींच ले जाता है। दूसरा आदमी यह सब देखकर डर जाता है। अब कहानी हमें कैलिफोर्निया ले जाती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डग है। डग का सपना था कि वह एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बने, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। अब वह सिर्फ वेडिंग वीडियोग्राफर बनकर रह गया है। वह शादी के वीडियो शूट करता है। एक दिन वह एक कपल को फिल्म की कहानी समझाने लगता है। वह बताता है कि उसकी फिल्म में एक भयानक मॉन्स्टर होगा और एक लड़की उस मॉन्स्टर को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देगी। लेकिन सामने बैठे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे तो सिर्फ अपनी शादी का क्यूट वीडियो बनवाना चाहते थे। इस तरह डक की कल्पना फिर से टूट जाती है। अब हम और एक किरदार से मिलते हैं। उसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। वह कई सालों से छोटे छोटे रोल कर रहा है, लेकिन उसे कभी भी बड़ा रोल नहीं मिला। एक दिन उसे एक फिल्म में डॉक्टर का एक छोटा सा रोल मिलता है, लेकिन वह उस सीन को सही से कर भी नहीं पाता। डायरेक्टर बार बार टेक लेता है। आखिरकार तंग आकर डायरेक्टर उसे सेट से निकाल देता है। रोनाल्ड बहुत निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। स्टूडियो से बाहर निकलते समय वह एक पोस्टर देखता है। यह पोस्टर एनाकोंडा फिल्म का होता है जिसे फिर से रिलीज किया जा रहा था। यही से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि डक के घर एक पार्टी चल रही है। आज उसका जन्मदिन है। उसके पुराने दोस्त भी वहाँ पर आए हुए हैं। यहीं पर हमें उसके बाकी दोस्तों से मिलवाया जाता है। उनके नाम है केनी और क्लेरी, और पार्टी में रोनाल्ड भी आता है। दरअसल यह चारों बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन अब चारों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही है। डग और रोनाल्ड अभी भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि केनी और क्लेरी अपनी जिंदगी में काफी सफल हो चुके होते हैं। पार्टी के दौरान रोनाल्ड एक सरप्राइज देता है। वह डग की पुरानी बनाई हुई फिल्म दिखाता है। यह फिल्म उन्होंने हाई स्कूल के समय बनाई थी। उस फिल्म में एक मॉन्स्टर था और रोनाल्ड उस फिल्म का हीरो था। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ता है और अंत में मॉन्स्टर को मार देता है। यह फिल्म देखकर चारों दोस्त अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद रोनाल्ड एक और सरप्राइज देता है। वह कहता है कि उसने एनाकोंडा नोवेल सीरीज के राइट्स खरीद लिए हैं। अब वह चाहता है कि चारों दोस्त मिलकर एक नई एनाकोंडा फिल्म बनाए। यह सुनकर सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा लगता है। समस्या सिर्फ एक है, रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वह कहता है कि हम बैंक से लोन लेकर फिल्म बनाएंगे। लेकिन डग इस बात से डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसका परिवार मुश्किल में पड़ सकता है, इसलिए वह इस आइडिया से पीछे हट जाता है। रोनाल्ड कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी हो जाता है। जब घर अपने घर आता है तो वह अपने बेटे को अपनी पुरानी फिल्म देखते हुए देखता है। उसका बेटा बहुत खुश होता है। वह अपने पिता से कहता है, डैड आप इतनी अच्छी फिल्म बना सकते हो तो नई फिल्म क्यों नहीं बनाते। डक की पत्नी भी उसे अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब डक के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है और वह रोनाल्ड के साथ फिल्म बनाने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त बैंक से लोन लेते हैं और फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे फैसला करते हैं कि फिल्म की शूटिंग ब्राजील के अमेज़न जंगल में करेंगे क्योंकि असली एनाकोंडा वही पाए जाते हैं। अब वो सारे लोग ब्राजील पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो स्नेक हैंडलर होता है। उसके पास एक बहुत बड़ा सांप होता है। रोनाल्ड को उसी सांप के साथ सीन शूट करना होता है, लेकिन रोनाल्ड को सांपों से बहुत डर लगता है। स्नेक हैंडलर उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह सांप जहरीला नहीं है। उधर दूसरी तरफ एना अभी भी अपने दुश्मनों से छुप रही होती है। वह एक बार में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह जल्दी से एक बोट की चाबी चुरा लेती है, लेकिन जब वह बोट के पास पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है कि वह बोट रोनाल्ड और
उसके दोस्तों की है। एना उनसे झूठ बोलती है। वह कहती है कि वह बोट की ड्राइवर है और इस तरह वह उनके साथ सफर शुरू कर देती है। लेकिन एक बड़ी गलती हो जाती है। जब स्नेक हैंडलर सांप के बॉक्स को बोट में रखता है तो बॉक्स टूट जाता है। अब वह सांप आजाद हो चुका होता है और किसी को भी इसका पता नहीं होता। कुछ देर बाद वो जंगल के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपनी फिल्म की शूटिंग करनी थी और यही से असली खतरा शुरू होने वाला था, क्योंकि अमेज़न के इस जंगल में एक असली एनाकोंडा उनका इंतजार कर रहा था। डग, रोनाल्ड, केनी और क्लेरी अमेज़न के जंगल में अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंच चुके थे। उनके साथ एना भी है जो खुद को बोट की ड्राइवर बताकर उनके साथ जुड़ गई थी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिसमें सांप रखा हुआ था वो बॉक्स टूट चुका है और उनके साथ लाया गया सांप अब आजाद हो चुका है। जंगल के अंदर वे लोग फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते। लोकेशन बहुत खूबसूरत होती है। घना जंगल, चारों तरफ नदी और डरावना माहौल। डग अपने कैमरे के साथ सीन शूट करने लगता है। रोनाल्ड और क्लेरी फिल्म के मुख्य किरदार होते हैं। शूटिंग करते करते दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती है, क्योंकि बचपन में भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सब लोग बहुत मजे से शूटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फिल्म सच में अच्छी बन सकती है। रात हो जाती है। सब लोग अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रोनाल्ड अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसे कमरे में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज फर्श पर रेंग रही हो। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और जैसे वह अपने बिस्तर के पास देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप होता है और वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठाता है। उसकी आवाजें सुनकर बाकी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। स्नेक हैंडलर तुरंत उस सांप को पकड़ लेता है। तभी सबको पता चलता है कि यह वही सांप है जो बॉक्स से निकल गया था। स्नेक हैंडलर सबसे माफी मांगता है। वह कहता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने बॉक्स ठीक से बंद नहीं किया, लेकिन वह सबको भरोसा दिलाता है कि अब यह सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह रोनाल्ड को उसी सांप के साथ एक सीन शूट करना होता है। सीन के अनुसार उसे सांप को अपने हाथों में पकड़ना होता है, लेकिन रोनाल्ड को सांपों से बहुत डर लगता है। फिर भी वह हिम्मत करके सीन शुरू करता है। वह सांप को पकड़ता है और डायलॉग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सांप उसका चेहरा छूने लगता है। रोनाल्ड घबरा जाता है और घबराहट में वह सांप को नदी में फेंक देता है। यह बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वह सांप बोट के पंखे में फंस जाता है और वही मर जाता है। यह देखकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास फिल्म बनाने के लिए सांप ही नहीं बचा। रोनाल्ड खुद को दोषी मानने लगता है। रात को सब लोग उस मरे हुए सांप का अंतिम संस्कार करते। वे उसकी राख नदी में बहा देते और उसके लिए प्रार्थना करते। उसी समय दूर एक आदमी एना को देख लेता है। वह एना का दुश्मन होता है। वह अपने बॉस को खबर देने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा असली एनाकोंडा निकलता है। वह उस आदमी को पकड़कर अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अब यहीं पर साफ हो जाता है कि जंगल में सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि एक विशाल एनाकोंडा मौजूद है। उधर बोट पर रोनाल्ड बहुत दुखी बैठा होता है। वह स्नेक हैंडलर से कहता है कि उसकी वजह से पूरी फिल्म बर्बाद हो गई। वह बताता है कि वह कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। उसे कभी भी अच्छा रोल नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि वह खुद फिल्म बनाकर अपना सपना पूरा करेगा। स्नेक हैंडलर उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। वह रोनाल्ड से वादा करता है कि वह आज रात जंगल में जाकर एक बड़ा सांप पकड़ कर लाएगा। लेकिन उसी रात जब स्नेक हैंडलर जंगल में जाता है तब अचानक असली एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वह आदमी संभल भी नहीं पाता। एनाकोंडा उसे पकड़कर नदी में खींच ले जाता है और कुछ ही पलों में उसे मार देता है। अगली सुबह जब वह वापस नहीं आता तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं। काफी इंतजार करने के बाद वे उसे ढूंढने जंगल में जाने का फैसला करते हैं। एना भी उनके साथ जाती है। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी वैन दिखाई देती है। वे सब वैन को चेक करने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक लाश गिरती है। यह उसी स्नेक हैंडलर की लाश होती है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और तभी सामने झाड़ियों में हलचल होती है। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। वे जल्दी से वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं होती। अब डग हिम्मत करके बाहर निकलता है। वह बोनेट खोलकर इंजन ठीक करने लगता है, लेकिन तभी एनाकोंडा उसे देख लेता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डग के दोस्त उसे अंदर खींच लेते हैं और किसी तरह वैन स्टार्ट हो जाती है। वे लोग तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं
नहीं हुआ था, क्योंकि अब सिर्फ एनाकोंडा ही नहीं बल्कि एना के दुश्मन भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वे लोग भागते भागते वापस अपनी बोट तक पहुंचते तो उन्हें लगता है कि अब वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन तभी वही आदमी आ जाता है जो शुरू से एना का पीछा कर रहा था। वह उन चारों दोस्तों पर बंदूक तान देता है। अब सबको पता चलता है कि एना कोई साधारण लड़की नहीं है, असल में एना एक गोल्ड स्मगलर है। वह जंगल के अंदर से गैर कानूनी तरीके से सोना निकलती थी और वही आदमी जो उसका पीछा कर रहा था असल में एक पुलिस अधिकारी होता है। वह एना को गिरफ्तार करने आया था, लेकिन तभी अचानक जंगल से रोनाल्ड वापस आ जाता है। वह दूर से ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि पुलिस वाला आदमी गलत है, इसलिए वह गोली चला देता है। वह गोली पुलिस अधिकारी को लग जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर एना उसे मार देती है। अब एना फिर से सब पर बंदूक तान देती है। वह कहती है कि अब सबको उसके लिए काम करना होगा, क्योंकि वह इस जंगल से अपना सोना लेकर भागना चाहती है। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से कुछ हिलता है और अगले ही पल वह विशाल एनाकोंडा फिर से हमला कर देता है। इस बार वह सीधे एना को पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड में एनाकोंडा उसे अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और फिर उसे निगल जाता है। यह देखकर सब लोग दहशत में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह जंगल किसी के बस की बात नहीं है। चारों दोस्त जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन घने जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर खो जाते हैं। इसी दौरान डक को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं होता, क्योंकि एनाकोंडा लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। वही कुछ देर बाद अचानक एनाकोंडा फिर से हमला करता है। इस बार वह डक पर झपट पड़ता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। बाकी दोस्त ये देखकर टूट जाते हैं, क्योंकि डग उनका बचपन का दोस्त था। काफी देर बाद उन्हें जमीन पर एक लाश दिखाई देती है। यह डग की बॉडी होती है, जिसे एनाकोंडा उगल देता है। यह देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी केनी एक अजीब सा प्लान बनाता है। वह कहता है कि वे डग की बॉडी को चारी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि एनाकोंडा उस पर हमला करे और वे वहाँ से निकल सके। यह सुनकर बाकी लोग पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए वे मान जाते हैं। वे डक की बॉडी को मैदान में लटका देते हैं। उसके ऊपर एक मरा हुआ सुअर भी रख देते हैं, ताकि एनाकोंडा उसे देखकर आकर्षित हो जाए और वे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अचानक कुछ अजीब हो जाता है। डक की बॉडी हिलने लगती है। असल में डग अभी भी जिंदा होता है और उसे होश आ जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसी समय एनाकोंडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डग अपनी जान बचाने के लिए भागता है और उसके सिर पर रखा हुआ सुअर एनाकोंडा के मुंह में चला जाता है। इससे कुछ देर के लिए एनाकोंडा रुक जाता है और वे लोग वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। भागते भागते वे उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एक बड़ा फिल्म सेट लगा होता है, जहाँ असली एनाकोंडा फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बचाता है। वह फ्लेयर गन चलाकर एनाकोंडा को दूर भगा देता है। फिर वह उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वह बताता है कि यहाँ उन्होंने एनाकोंडा को मारने के लिए कई बम लगाए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। अब वे लोग फैसला करते हैं कि वे एनाकोंडा को यही खत्म करेंगे। इसके लिए वे एक योजना बनाते हैं। दो लोग कंट्रोल रूम में जाकर बम तैयार करेंगे और बाकी लोग एनाकोंडा को वहां तक लाने की कोशिश करेंगे। रोनाल्ड और डग गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं। वो जोर जोर से आवाज करते हैं ताकि एनाकोंडा उनका पीछा करे। कुछ देर बाद सच में एनाकोंडा उनके पीछे आ जाता है। वे गाड़ी को तेजी से सेट के अंदर ले जाते हैं और जैसे ही एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है, केनी और क्लेरी बम ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एनाकोंडा फिर भी जिंदा बच जाता है। अब चारों दोस्तों को लगता है कि शायद वे इस बार नहीं बच पाएंगे। तभी रोनाल्ड आगे बढ़ता है। वह अपने बचपन की फिल्म का वही डायलॉग बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वह अपनी फ्लेयर गन से पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली मारता है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में एनाकोंडा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आखिरकार वह मारा जाता है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। वे आखिरकार इस खतरनाक जंगल से जिंदा बच गए थे। कुछ समय बाद वे लोग अपनी शूट की हुई फुटेज को फिल्म की तरह एडिट करते हैं। फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है। उनकी जिंदगी बदलने लगती है। रोनाल्ड को अब अच्छे अच्छे रोल मिलने लगते हैं। क्लेरी और रोनाल्ड शादी करने का फैसला करते हैं और डग को आखिरकार एक बड़ा मौका मिलता है। एक मशहूर प्रोड्यूसर उससे कहता है कि वह असली एनाकोंडा फिल्म को डायरेक्ट करे। यह सुनकर डग खुशी से हैरान रह जाता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।